एक किसान, 30 एकड़ जमीन और सालाना करीब 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर। किन्नू 1935 में दुनिया ने पहली बार इसे देखा। पर क्या आप जानते हैं किन्नू देसी नहीं बल्कि अमेरिका की लैब में तैयार किया गया फल है। करीब 100 साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वैज्ञानिक हॉवर्ड फ्रॉस्ट ने संतरों की 2 किस्मों किंग सिट्रस नोबिलिस और विलो लीफ सिट्रस डेलिसियोसा के फूलों को मिलाकर नया पौधा बनाया और किंग के किन और विलो के ओ को जोड़कर इसका नाम पड़ा किन्नू। लेकिन इसकी असली कहानी शुरू हुई 1954 में जब ये भारत पहुंचा और फिर उत्तर भारत में इसने ऐसी पकड़ बनाई कि हजारों किसानों की खेती का पैटर्न बदल गया। पंजाब का फाजिल्का, हरियाणा के सिरसा और राजस्थान के श्रीगंगानगर को देश में किन्नू की बेल्ट कहा जाता है। किन्नू की सफलता के 3 बड़े कारण रहे। पहला, हाई यील्डिंग वैरायटी। दूसरा, स्वाद, रस और विटामिन सी की अच्छी मात्रा। तीसरा, लागत कम, कमाई ज्यादा। इसकी खेती का पूरा तरीका समझने के लिए आपको लिए चलते हैं हरियाणा के सिरसा में। यहाँ गांव नोहियावाला में किसान सुभाष नेहरा ने खेती को कमाई का मॉडल बना दिया। मैं 30 एकड़ में बागवानी फसलों की खेती करता हूँ, जिसमें मुख्यतः किन्नू, तरबूज, खरबूजा, शिमला मिर्च, इसके अलावा घिया, तोरी, करेला, लौकी, बैंगन, कुल मिला के 25 सब्जियों और फलों की खेती करता हूँ। मैं एक कृषक परिवार से ही संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी परंपरागत तरीके से खेती करते थे और ऊंट का प्रयोग करते थे जुताई के लिए। तो ये खेती मुझे विरासत में ही मिली है। किन्नू पौधा करीब 5 साल में एक बार फल देने लायक हो जाए तो अगले 25 से 30 साल तक आप उत्पादन ले सकते हैं। शुरुआती दौर में प्रति एकड़ के हिसाब से 70 से 80 टन किन्नू निकलता है और कुछ सालों में इसकी क्षमता 300 से 400 क्विंटल तक पहुंच जाती है। मार्केट रेट 10 से 30 रुपए प्रति किलो के बीच होता है। मेंटेनेंस खर्च प्रति एकड़ करीब 50,000 रुपए बैठता है। मोटे तौर पर अगर 200 क्विंटल प्रति एकड़ का भी उत्पादन मान लें और औसतन 15 रुपए प्रति किलो के भाव से किसान इसे बेच पाया तो रखरखाव का खर्च निकालकर किसान को प्रति एकड़ 2.5 लाख रुपए तक बच जाते हैं। किन्नू में ये है सीन अपना, हम अक्टूबर से लेकर के मार्च तक किन्नू की सेल कर सकते हैं। जब भी हमें लगे मार्केट में रेट ठीक है, हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास टाइम अच्छा होता है। और मार्केट रेट जहाँ तक बात करें तो किन्नू के मार्केट रेट पिछले 4-5 साल से बहुत बढ़िया रहे हैं। किन्नू जूस के साथ ही प्रोसेसिंग दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। फल से जूस, जेली और वाइन बनाई जाती है, जबकि इसके छिलके की खपत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में हो जाती है। यही वजह है अपने देश में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। 13% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिट्रस फलों का उत्पादन करने वाला देश है। 4,29,290 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है और करीब 47,53,830 मैट्रिक टन का उत्पादन। किन्नू की खेती हर उस जगह मुमकिन है जहां तापमान 10 से 35 डिग्री के बीच हो, मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 हो और जमीन में कंकर ना हो। ये एक झाड़ी नुमा पौधा है जिसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, किसी भी तरह की मिट्टी में सरवाइव कर जाता है। सुभाष ने 18 बाई 18 फीट की दूरी पर पौधे लगाए हैं। ज्यादा सघन रोपाई में बीमारी का खतरा रहता है। सबसे पहले सर हम स्पेसिंग तय करते हैं। 10 बाई 20 से लेकर के अलग अलग तरह से फार्मर अपने हिसाब से उसमें प्लांटेशन करते हैं। 10-20 हो गया, 16-16 हो गया, 20 बाई 20 फीट पे हो गया। जितना हम गैप कम रखेंगे प्लांट की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और उसमें वजन अधिक निकलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा सघना कर देते हैं तो उसमें बीमारी आने का भी डर रहता है, तो पौधे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले हमने स्पेसिंग तय करने के बाद गड्ढे लगाने हैं मिट्टी में, निशान लगाएंगे। उसके बाद वहाँ गड्ढे लगाएंगे कम से कम 3 बाई 4 फीट के, 3 फीट उनकी गहराई होगी। उस गड्ढे में हम ऊपर की सॉफ्ट मिट्टी, गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद 1 बाई 5 के रेशो में मिक्स करके उसको भर देंगे। 1 हिस्सा खाद, 5 हिस्से मिट्टी।
गड्ढे जब 5-10-20 दिन सूख जाएंगे, धूप लग जाएगी, तो उसमें हम ये खाद मिक्स करके मिट्टी भर देंगे। फिर उसमें पानी छोड़ेंगे ताकि वो मिट्टी सेट हो जाए। उसके बाद हम उसमें ड्रिप इरिगेशन के लिए फिटिंग करवाते हैं ड्रिप की, और उससे नेक्स्ट स्टेप अपना होता है प्लांटेशन। प्लांटेशन के लिए हम अच्छी नर्सरी से अच्छी गुणवत्ता के प्लांट सेलेक्ट करके लाते हैं, ताकि उसका, क्योंकि ये 30 साल की फसल है सर, ये नहीं है भी हमने एक बार जल्दबाजी में लगा लिया, 6 महीने बाद दूसरा लगा लेंगे। तो इसमें इस वैरायटी का भी और अच्छी नर्सरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 30 एकड़ में खेती कर रहे सुभाष नेहरा 5 एकड़ में किन्नू की बागवानी करते हैं। उनका सालाना टर्नओवर करीब 1 करोड़ रुपए का है। महज किन्नू से ही वो करीब 20 लाख रुपए कमा लेते हैं। ये हमने 2008 में बाग लगाया था। सबसे बड़ा खेल सर मार्केटिंग का ही है। फार्मर्स मार्केट से डरते हैं, खुद मार्केटिंग नहीं करते, ठेके पे दे देते हैं। व्यापारी आने शुरू हो जाते हैं सर जून जुलाई के महीने में, जब किन्नू का साइज़ छोटे बेर जितना होता है, मानो 5-6 mm का होता है। उस टाइम वो अंदाजे से साल के लिए ठेके पे दे देते हैं। उसमें बार्गेनिंग होती है, वज़न तो पता चलता है हमें अक्टूबर-नवंबर में जाके, वो वैसे ही दे देते हैं सर। लेकिन मार्केटिंग जो खुद करता है फार्मर, उसको एक्चुअल इनकम मिलती है सर, क्योंकि वो बीच में खाने वाला सिस्टम नहीं रहता फिर उसका। हम खुद मार्केटिंग कर रहे हैं सर पिछले 6-7 साल से। पहले हम भी ठेके पे दिया करते थे, लेकिन जब से हमने खुद मार्केटिंग शुरू करी है, उसके बाद हमारी इनकम जो किन्नू की आप लगाओ 1.5 लाख थी, तो उसमें हमारा 2 से 2.5 लाख रुपए बचता है। 25 एकड़ में वो लो टनल के जरिए दूसरे फलों और सब्जियों की खेती करते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने किसानी का ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे उन्हें कभी घाटा नहीं होता। सब्जियों की खेती में जीरो से हीरो का काम होता है सर। सब्जी में हमारा जीरो भी आता है और 100% भी हम ले पाते हैं। आमदनी की कोई सीमा भी नहीं है। मेरे पास कुल 20 एकड़ सब्जियों की खेती है। सारी की सारी लो टनल मल्चिंग से मैं खेती करता हूँ। उसमें वीड की समस्या नहीं रहती है, ज़्यादा लेबर कॉस्ट नहीं पड़ती है। शिमला मिर्च के साथ हमने लहसुन की इंटरक्रॉपिंग की है, वो एक बैकअप के तौर पे। कई बार क्या होता है, रेट मिलते ही नहीं। शिमला मिर्च का रेट भी मान लो आपके पास 5-4 रुपये किलो आ गया, 3 रुपये किलो तक आ जाता है। तो उसमें हमारे पास एक बैकअप है लहसुन। जो सारे काम हम कर रहे हैं वो शिमला मिर्च के लिए भी कर रहे हैं और लहसुन के लिए भी कर रहे हैं। दोनों फसलों के लिए हमें एक ही काम करना है, उसमें हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ भी नहीं है। सिर्फ लहसुन का सीड एक्स्ट्रा लगाए। 5 से 5.5 फीट की दूरी पे बेड बनाते हैं, सेंटर में उसके सिंगल ड्रिप लाइन बिछाते हैं। तो जहाँ हमारी ड्रिप लाइन होती है उसके साथ हम तरबूज की सोइंग करते हैं, और जो बाहर का एरिया दोनों साइड का बच जाता है उसमें हमने इंटरक्रॉपिंग की है प्याज और लहसुन की। अब इसका कारण ये है भी तरबूज को जब वो अपने पीक पे होता है, फ्रूट साइजिंग में आता है, तब उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो तब सारा पानी तरबूज को मिल जाता है। उससे पहले शुरुआती दौर में जब हम पानी देते हैं तो तरबूज की बेल इतना पानी नहीं लेती है। तो वो पानी बाहर जब हमने जो प्याज लगा रखा है वो अपना साइज बनाने में पहले ले चुका होता है। लो टनल खेती ऐसा मॉडल है जिसमें अगैती फसल उगाकर मार्केट में अच्छा रेट लिया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग के जरिए आमदनी बढ़ाई जा सकती है और जोखिम को कम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी बहुत सहूलियत दे रही है सर। मल्च, ड्रिप, लो टनल के बिना इस सीजन में पॉसिबल नहीं है। ठंड पड़ती है, ठंड से प्लांट खराब हो जाएगा। जब हम सीड सोइंग करते हैं, लो टेम्परेचर की वजह से 20 to 30% सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। अगर हम सीडलिंग लगाएंगे, अच्छी नर्सरी से तैयार करवाएंगे या खुद तैयार करेंगे, तो वो 100% प्लांट हमारे सक्सेस होंगे। 20 दिन हम एडवांस भी हो जाएंगे। उसके बाद ड्रिप की जो टेक्निक है, ड्रिप मैं सर जैन का फ़ैन हूँ। 18 साल हो गए सर, जैन के अलावा मैंने और किसी कंपनी की फिटिंग नहीं देखी। इसका मुकाबला नहीं है सर। मेरे पूरे खेत में 30 एकड़ में ड्रिप की फिटिंग है और जैन कंपनी की है। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी किसी भी चीज़ में। फिल्टर चौक होने की है, पाइप कहीं से लीकेज होने की है, फिल्ट्रेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। ड्रिप की शुरुआत फिल्टर से होती है सर। अगर फिल्टर ही बढ़िया नहीं होगा तो फिर आगे तो क्या चलेगा, फिर तो सारा सिस्टम ही अपसेट हो जाएगा। ड्रिप में ज़रूरत के हिसाब से प्लांट को पानी मिलता है, ज़रूरत का न्यूट्रिशन मिलता है, उसकी टेस्ट वैल्यू बहुत अच्छी रहती है, उसमें बीमारियां बहुत कम लगती है, वीड्स नहीं आते हैं। वीड्स की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं, वायरस हैं, वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये मल्च का बहुत बढ़िया रोल रहता है इसके अंदर। मल्च से ज़मीन का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है,
उसकी जो वाइट रूट्स हैं, जो पोषण लेने वाली जड़ें हैं, वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। पौधों के न्यूट्रिशन का फॉर्मूला भी जान लीजिए और ये भी समझिए कि मधुमक्खियां कैसे उनकी पैदावार बढ़ाने के साथ ही कमाई का जरिया हैं। शुरुआती दौर में सर ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। प्लांट छोटा होता है, उसके पास जो वीड्स होते हैं वो वीड्स रिमूव करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छोटा पौधा उसको सूखने का डर रहता है। शुरुआत के 2 सालों में हमें सिर्फ इसकी प्रूनिंग करनी होती है, तो उसकी प्रूनिंग अगर हम सही ढंग से कर लेंगे तो शुरुआत के 2 साल में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। तीसरे साल में प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद हमें उसका न्यूट्रिशन का ख्याल रखना पड़ता है। न्यूट्रिशन का सर मेन तो बायोमैन्योर जो है, गोबर की खाद, वो इसमें बहुत बढ़िया कारगर चीज़ है सर। उसके बाद तो अब जैसे आपने नेचुरल फार्मिंग पे आना है, ऑर्गेनिक पे करना है, तो उसके हिसाब से चीज़ें यूज़ करेंगे। ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, एनपीके कंसोर्टिया है, ये चीज़ें देंगे तो हम नेचुरल पे चल पड़ेंगे। जिस फार्मर ने नेचुरल पे नहीं चलना है तो वो डीएपी और पोटास, ये जो उर्वरक हैं अपने, जो सभी को यूज़ करता है। हनी बी का कॉन्सेप्ट सर हमारे बागवानी विभाग से ही हमें आइडिया मिला इसका। हम इसको 15 साल से ही कर रहे हैं। जब हमने बाग लगाया, तब जब हम उनके संपर्क में आए, तभी से उन्होंने हमें इसके लिए भी मोटिवेट किया। हमने 50 बी बॉक्स से शुरुआत करी थी। पोलिनेशन के तौर पे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है हनी बीज। जैसे हम वेजिटेबल्स की फार्मिंग कर रहे हैं तो पोलिनेटर का मेन रोल रहता है सर इसमें। जब हमारे फार्म में हनी बीज हैं तो हमारा चाहे किन्नू का बाग है, कुछ भी, ये सब में पोलिनेशन बड़े अच्छे से हो जाता है। जब पोलिनेशन अच्छे से होगा तो ओवरऑल प्लांट की और फ्रूट की हेल्थ बड़ी बढ़िया रहती है सर, और एक एक्स्ट्रा इनकम भी है। खेती सुभाष को विरासत में मिली थी। उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, लेकिन खेती का सफर उनका 12वीं कक्षा से ही शुरू हो गया था। खेती में मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। हमारे स्कूल की छुट्टी होने के बाद हम खेत में आया करते थे और अपने माता पिता का हाथ बटाया करते थे। तो वो काम हमने बचपन से ही सीखे हैं और बिल्कुल इसमें ये कह सकते हैं कि खेती हमारे रोम रोम में बसी हुई है। तो मैंने जब आमदनी को अपने को सीमित देखा और परिवार का गुजारा मुश्किल से जब चल रहा था, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, खेती में संसाधनों की ज़रूरत थी, वो उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तो हमने हमारे खेत के तीसरे हिस्से में किन्नू का बाग लगाया। हमारे पास कुल 15 एकड़ भूमि थी, 5 एकड़ में हमने किन्नू का बाग लगाया। किन्नू का बाग हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे एरिया में यही संभव हो पा रहा था उस टाइम। तकनीक से तरक्की न्यूज़ पोर्टली की एक विशेष पहल है, जहां हम उन किसानों तक पहुंचते हैं जिन्होंने पारंपरिक खेती में नई तकनीक और वैज्ञानिक सोच जोड़कर अपनी राह खुद बनाई है। ये सीरीज दिखाती है कि जब अनुभव के साथ नवाचार जुड़ता है तो खेती की तस्वीर बदल जाती है। हर एपिसोड एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आता है जो साबित करती है कि आज की खेती सिर्फ जीविका नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता और आगे बढ़ने का मजबूत आधार बन चुकी है।